हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता। आप सभी को रैमपेज में स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। आज मैं पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड ड्रेस बनाने वाली हूँ, वो भी नॉर्मल सी कॉटन के सूट पीस में से। इस वीडियो में कॉटन की सूट को रेगुलर पहनने वाली सलवार कमीज के अलावा भी कैसे डिज़ाइनर ड्रेस बना सकते हो वो मैं सिखाऊंगी। आप कोई भी कॉटन की सूट में से इस तरह की डिज़ाइनर ड्रेस बना सकते हो। मैं किस ड्रेस से इंस्पायर्ड होकर ये बना रही हूँ वो उसकी पिक्चर में यहाँ पे अटैच कर दूँगी। कुछ इस तरह की ड्रेस में बनाऊंगी। इसके लिए मैंने एक कॉटन की सूट पीस ले लिया है, उसके साथ कुछ थोड़ा सा गोटा पट्टी या मैं थोड़ी सी सिल्वर वाली लेस लिया है और अस्तर के लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा ले लिया है। अब मैं इसी में से ही ड्रेस को बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने बॉडीज़ को कट करूंगी। इसके लिए मैंने दुपट्टे को अलग से रख दिया है। बॉडीज़ की मार्किंग करते समय मैंने कैमरे को ऑन करना भूल गई थी, इसलिए मैं यहाँ पे कितना मार्क किया है, कितना नाप लिया है, वो ही मैं आपको समझा रही हूँ। आपको बॉडीज़ की लेंथ के साथ 1 इंच प्लस करके मार्क करनी है और शोल्डर के लिए आपको हाफ शोल्डर प्लस 1/4 इंच करके मार्क करनी है। आर्म होल लाइन के लिए आपको आपकी हाफ शोल्डर से ½ इंच माइनस करके नीचे की तरफ मार्क करनी है। मार्क करने के बाद अब उसी लाइन पे मैं चेस्ट की मार्किंग करूँगी। चेस्ट के लिए मैंने आपकी चेस्ट की जो भी नाप होगी उसको 1/4 करना है, उसके साथ 3/4 इंच लूजिंग देनी है और उसके साथ आपकी 1.5 इंच 1/4 से 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है। उसी तरह से कमर पे भी मार्क करना है। आपकी कमर की नाप को 1/4 वेस्ट करना है, उसके साथ ½ इंच प्लस करना है और वो 1/4 इंच आपको सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ना है और 1 इंच आपको टेकन के लिए छोड़ना है। इसी तरह से आपको पार्ट बाय पार्ट मार्क करनी होगी। अब बॉडी मार्किंग की नाप को मैं सीधी खींच लूँगी। मार्किंग हो जाने के बाद अब आपको शोल्डर स्लोप के लिए आपको ½ इंच पे मार्क करना है। ½ इंच पे मार्क करने के बाद नेक विड्थ की मार्किंग करनी है। नेक विड्थ के लिए मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। आप आपके हिसाब से नेक की चौड़ाई यानी नेक की विड्थ आप रख सकते हो। अब आपको आर्म होल की मार्क करनी है। आर्म होल की मार्क करने के लिए मैंने आर्म होल कर्व स्केल की मदद से मैंने आर्म होल को मार्क कर लिया है। दोनों आर्म होल की मार्किंग हो जाने के बाद अब आपको आर्म होल को एक बार नाप लेनी होगी कि आपकी मेज़रमेंट के हिसाब से आर्म होल की नाप ठीक आ रहा है कि नहीं। अगर आपकी आर्म होल की नाप ठीक आ रहा है तो ठीक है, अगर कम या ज़्यादा हो रहा है तो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब मैं इस शोल्डर स्लोप की मार्क को नेक विड्थ के साथ मिला लूँगी, मिला के मार्क कर लूंगी। आपकी चेस्ट की नाप की 10वीं हिस्से पर टेकन की मार्किंग करने के लिए चेस्ट का जो भी नाप है, अगर मान लीजिए आपका चेस्ट है 40 इंच, उनको 10 से डिवाइड करना है, जो आएगा 4 इंच पे 4 इंच पे मार्क करना है। इस तरह से आपको टेकन की मार्किंग करनी है और नीचे से ऊपर की तरफ मैं 4.5 इंच से 5 इंच तक मार्किंग करूँगी। मार्किंग करके दोनों तरफ हाफ इंच को लेके टोटल 1 इंच पे टेकन की मार्किंग करूँगी। मार्किंग हो जाने के बाद इसको मैं मेन फैब्रिक के साथ कटिंग कर लूँगी। कुछ अस्तर वाली पार्ट और मेन फैब्रिक को मैंने काट लिया है। अब मैं इसकी स्लीव्स को कटिंग करूँगी। स्लीव्स को कटिंग करने के लिए जो मैं नाप बताई हूँ यानी जो मैं फार्मूला बताई हूँ पहले, उसी तरह से आपको मार्क करनी है। दोनों आर्म होल को पूरा सिलाई मार्जिन लेते हुए नापना है। नापने के बाद उनको आधा करना है। आधा करने के बाद 1 इंच माइनस करना है। जो मेरा आ रहा था 20 इंच, उसको आधा किया है तो वो आ रहा है 10 इंच। 10 इंच से 1 इंच माइनस करके जो हुआ है 9 इंच। मैं 9 इंच पे मार्क करूँगी। मैं यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई रखूँगी 20 इंच। 9 इंच पे मार्क करने के बाद मैं आर्म होल की गहराई में रखूँगी 3.5 से 3.25 इंच तक। मैं 3.5 इंच पे मार्क किया है। 3.5 इंच पे मार्क करने के बाद अंदर की तरफ मैं 1.5 इंच पे मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद के लिए मैंने 5 इंच पे मार्क किया है और सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच पे मार्क किया है। अब मैं इसी सभी मार्क को शेप पट्टी की मदद से शेप दे दूँगी। शेप देने के बाद अब आपको आर्म होल की मार्किंग को भी कर लेनी होगी। आर्म होल की मार्किंग हो जाने के बाद मैं इनको काट लूँगी और फ्रंट आर्म होल भी मार्क कर लूँगी। मार्क करने के बाद अब मैं दोनों शेप की बराबर से इनको काटिंग कर लूँगी। काटिंग करने के बाद मैं इनकी स्टिचिंग करूँगी।
आप चाहे तो स्लीव्स पे अस्तर दे सकते हो, पर मैंने ये कॉटन की सूट पीस है इसलिए मैंने इन पे अस्तर नहीं दिया है। सभी पार्ट काट के रेडी हो जाने के बाद मैं इनके डायरेक्ट स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ। इनको अस्तर के साथ, बॉडीज़ को अस्तर के साथ अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद मैंने चारों टेकन को स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद मैंने गले को भी रेडी कर लिया है। मैंने फ्रंट पार्ट में वी नेक किया है और बैक नेक में छोटा सा गोल कट किया है। आप आपके हिसाब से कोई भी गले की शेप दे सकते हो। मैंने गले में गोटा लेस को लगाया है, इससे इसकी खूबसूरती और भी निखर के आ रहा है। अब मैं इसकी स्लीव्स को कैसे रेडी किया है वो मैं दिखा रही हूँ। मैं नीचे की तरफ गोटा पट्टी यूज़ किया है और एक सिल्वर चौड़ी बॉर्डर को लगा के मैंने स्लीव्स को अटैच किया है, यानी रेडी किया है। आप आपके हिसाब से स्लीव्स की कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो। आप चाहे तो प्लेन भी रख सकते हो, आप चाहे तो ड्रेस के कपड़े को भी स्लीव्स पे अटैच करके इनको रेडी कर सकते हो। अब स्लीव्स भी रेडी हो गया है तो मैं इनके बॉडी के साथ अटैच कर दूँगी। फ्रंट आर्मोल के साथ फ्रंट आर्मोल को मिलाते हुए इनको अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद इनके पूरे स्टिचिंग में कर लूँगी, यानी बॉडी फिटिंग भी मैं कर लूँगी। बॉडी फिटिंग हो जाने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ रहा है। अब मैं इनकी कली को काट कर लूँगी। कली की काटिंग करने के लिए मैंने कामीज वाली कपड़े को ले लिया है। ये फ्लावर मोटिव वाली कपड़ा कामीज के लिए है और वो स्ट्राइप वाली कपड़ा सलवार के लिए है। इस दोनों कपड़े को मिला के मैं 16 पैनल की काटिंग करूँगी, यानी 16 कली को काटिंग करूँगी। सबसे पहले आपकी बॉडीज़ की लंबाई को छोड़ के पूरे लंबाई की नाप लेनी है। उसके साथ सिलाई मार्जिन के लिए 1 से 1.5 इंच अलग से लेना होगा। मेरी बॉडीज़ की नाप है 14 इंच। मैं 14 इंच को छोड़ के मेरी लंबाई के हिसाब से मैंने कपड़े को कट कर लिया है। कपड़े को मैंने दोनों हिस्से में कट कर लिया है। अब मैं इसकी कली की मार्किंग करूँगी, पर कली को मार्किंग करने से पहले आपको ये ध्यान रखनी होगी कि मेरे कपड़े में फ्लावर की मोटिव है। जब आप इस तरह की प्रिंट के साथ काम करोगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी पूरी प्रिंट ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यानी मेरे फ्लावर की प्रिंट ऊपर की तरफ हो रहा है। इसी तरह से मैं दोनों पार्ट को एक तरफ में बिछा लूँगी। अब दोनों कपड़े को 4 फोल्ड करके रखना है, यानी एक कपड़े में 4 फोल्ड हुआ तो दोनों कपड़ों में टोटल 8 फोल्ड होगी। मैं और एक बार अच्छी तरह से दिखा रही हूँ कैसे कपड़े को फोल्ड करना है। अब फोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ पे कली की मार्किंग करना सिखा रही हूँ। आपकी जो भी कमर की नाप है उसके साथ 2 इंच प्लस करना। मेरा कमर है 34 इंच, उसके साथ 2 इंच प्लस करके हुआ है 36 इंच। अब आप जितने कली की ड्रेस बनाना चाहते हो उसी हिसाब से आपको कमर की नाप को डिवाइड करना है। मैं 16 पैनल कट करूँगी, इसलिए मैं 16 से 36 को डिवाइड करूँगी। डिवाइड करके आया है 2.25 इंच, यानी 2 इंच 2 सूत। उसके साथ आपको आधा इंच प्लस करके लेना है, जो आएगा 3.25 इंच, यानी 3 इंच 6 सूत। वो आधा इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। आप आपके हिसाब से सिलाई मार्जिन रख सकते हो, पर मैं बोलूँगी कि आप हाफ इंच से 1.25 इंच तक ही सिलाई मार्जिन रखिए। ये हुआ आपकी कमर की नाप। घेरे की नाप में आगे जाके अब बताऊंगी कैसे आपको घेरे की नाप लेनी है। कली की मार्किंग करने से पहले आपको कपड़े की मिडिल निकालनी होगी। जो मैं कपड़े को 8 फोल्ड करके रखा था वही कपड़े की मिडिल निकालनी होगी। नीचे की तरफ भी सेम तरीक़ों से आपको मिडिल की मार्क करनी होगी। दोनों तरफ मिडिल की मार्क हो जाने के बाद अब आपको कली की जो नाप थी, यानी 3.25 इंच, 2 इंच 6 सूत, उनको आधा करना है, जो होगा 1 इंच 3 सूत। तो वो ही 3.25 इंच माप को आपको कपड़े की मिडिल को लेते हुए दोनों तरफ 1 इंच 3 सूत पे मार्क करनी होगी। घेरे के लिए मैं पूरे कपड़े को यूज़ कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड कपड़ा है और इसकी प्रिंट भी अलग से है, इसलिए जो भी कपड़ा है मैं उनको रख दूँगी। अगर आपकी कपड़ा प्लेन है तो उसकी फार्मूला अलग से मैं कोई दूसरे वीडियो में बता दूँगी। अब मैं इसी लाइन को एकदम साइड से मिलाते हुए, यानी कपड़े की जो एकदम किनारा है उससे मिलाते हुए इस लाइन को मैं मार्क कर लूँगी। मार्क करके अब मैं इसकी काटिंग कर लूँगी। कुछ इस तरह से काटिंग करनी होगी। जो भी आपकी मार्क हो रहा है उसी तरह से आपको काटिंग करना होगा, क्योंकि आप जब प्लेन कपड़ों से कली की काटिंग करोगे तो उसमें कपड़ा ज़्यादा रहेगा और उसकी काटिंग भी अलग से होगी। इसलिए मैं दूसरे वीडियो में, यानी
और एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि यही कली की काटिंग आप प्लेन कपड़ों में कैसे कर सकते हो। तो कमीज की कपड़ों से टोटल 8 कली कट के रेडी हो गया है। अब मैं सलवार की कपड़े से और 8 कली कट करूँगी। वो मैं कैसे कपड़े को रख के काटिंग कर रही हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से आपको रखना होगा, इसके ऊपर रख के आपकी कली को काटिंग करनी होगी। और सलवार की कपड़े में कोई प्रिंट का इशू नहीं है, दोनों तरफ ही आपकी ये जिगजैग लाइन जा रहा है, तो आप किसी भी तरह से किसी भी एंगल में कपड़े को रख के काटिंग कर सकते हो। तो कमीज़ की कपड़ों में से 8 कली निकल गया है, तो टोटल 16 कली हो गया है। अब मैं सभी कली को एक एक करके लूँगी। एक फ्लावर प्रिंटेड कपड़ा लेना है और एक जिगजैग वाली कपड़े को लेना है। इस तरह से आपको पूरे 16 कली को अटैच कर लेनी होगी। सभी कली अटैच हो जाने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है। अब देखिए इसकी लुक बहुत ही प्यारी आई है। अब मैं दोनों कली की जॉइंट में इस सिल्वर वाली गोटा पट्टी को अटैच करूँगी। कुछ इस तरह से मैं सभी कली में यानी टोटल 16 कली की जॉइंट में मैं इसी तरह से गोटा पट्टी को अटैच कर लूँगी। अटैच करने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है। गोटा पट्टी को अटैच करते समय आपको ये ध्यान रखनी होगी, आपकी जो कली की जॉइंट की कपड़ा है कोई भी एक तरफ रखते हुए इनको स्टिच करना होगा। कुछ इस तरह से स्टिच करने के बाद अब मैं कमर की फिटिंग करूँगी। कमर की फिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको बॉडीज़ पार्ट को लेना होगा। बॉडीज़ पार्ट को एक तरफ से मिलाते हुए पूरे कली को पूरा बॉडीज़ पार्ट के साथ मिलाना होगा। मिलाते हुए जो भी कपड़ा आपका ज़्यादा हो रहा है वही आपका सिलाई मार्जिन होगी। उस तरह से आपको मार्क कर लेनी होगी। मार्क करने के बाद इनको पूरे में स्टिच कर लेना होगा। स्टिच करने के बाद वो भी जो स्टिच करके जो कली निकल रहा है उसमें भी आपको गोटा लेस लगाना होगा। अब मैं अस्तर वाली पार्ट को कटिंग कर लूँगी। अस्तर वाली पार्ट को कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं अस्तर को 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद फोल्डेड वाली साइड से बॉडीज़ को डबल फोल्ड करके रखते हुए मैं इनकी कमर की नाप ले लूँगी और उसके साथ मैं सिलाई मार्जिन भी ऐड कर लूँगी। मैं ए लाइन शेप में इसकी लाइनिंग को कट कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको अम्ब्रेला शेप में भी कर सकते हो। अब मैं इनकी लंबाई ड्रेस की लंबाई से टोटल 5 से 6 इंच कम रखूँगी। कम रख के मैं इनकी लंबाई ले लूँगी। लंबाई लेने के बाद अब मैं साइड से इनको अटैच कर दूँगी और नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच लेते हुए इनको मैं शेप पट्टी की मदद से शेप दे दूँगी। शेप देने के बाद अब मैं इनको कटिंग कर लूँगी। अब अस्तर वाली पार्ट को बॉडीज़ पार्ट के हिसाब से फिटिंग करके इनको बॉडीज़ पार्ट के साथ अटैच कर लेनी होगी। अटैच करने के बाद अब आप बॉडीज़ पार्ट को और कली वाली पार्ट को एक साथ अटैच कर लेनी होगी। दोनों को सीधी तरफ मिलाते हुए इनको अटैच कर लेनी होगी। अटैच करने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है। इनके साथ साथ मैंने अस्तर वाली कपड़े की किनारा और मेन फैब्रिक की किनारों को मोड़ के रेडी कर लिया है। पूरा कपड़ा रेडी स्टिच होके रेडी हो जाने के बाद कुछ इस तरह दिख रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।